ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन आपका। मैं अरविंद मुखातिब हूं आपसे और आप देख रहे हैं लोक चेतना। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हर पक्ष, हर दल ने अपने मुद्दों के हथियारों की धार बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। शुरुआती सप्ताह तो गठबंधनों के बीच सीट बंटवारे में बीता, लेकिन अब शुरू होगी असली जंग। अब चुनाव प्रचार का शोर पंचम सुर तक पहुंचेगा। पार्टियां बयानों के तीर से एक दूसरे को घायल करने निपटाने की कोशिश करेंगी। जाहिर है, इस शोर में सबसे खास होंगे वो मुद्दे जिनके जरिए हर दल और गठबंधन खुद को बेहतर और अपने विरोधियों को बदतर साबित करने की कोशिश करेगा। भाजपा के बारे में एक बात तो बिना किसी शक के कही जा सकती है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भाजपा जरूर उठाएगी। खास तौर पर सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भाजपा के मुद्दों की लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। इसके संकेत भी मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से असम और पूर्णिया सहित कई जगहों पर कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए कई बार, बल्कि बार बार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा चुके हैं। घुसपैठ को देश के लिए बड़ा खतरा बता चुके हैं और हर हाल में घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प व्यक्त कर चुके हैं। 17 सितंबर को जब पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा था, असम भाजपा के मीडिया सेल द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो वायरल किया गया, जिसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया कि यदि असम सहित पूरे देश में बीजेपी की सरकार नहीं रही तो हिंदू खतरे में पड़ सकते हैं और घुसपैठिए हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भाजपा ने चुनावों के वक्त अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाया हो, चाहे वह असम हो या पश्चिम बंगाल, दिल्ली हो या झारखंड। अवैध घुसपैठ का मुद्दा पहले से ही भाजपा का प्रमुख मुद्दा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों का मुद्दा उठाया गया था। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों को दिल्ली में वोट का अधिकार देने और जाली दस्तावेजों के जरिए फर्जी मतदाताओं को जोड़ने का आरोप लगाया था। गुजरे साल के अंतिम महीनों में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो सरकार पर राज्य में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि चुनाव परिणामों के बाद भाजपा यहां सरकार बनाने में असफल रही और हेमंत सोरेन का जलवा बरकरार रहा। वैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे का एक पहलू अगर भाजपा का पसंदीदा है तो इसका दूसरा पहलू राजद कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा प्रिय है। भाजपा इस मुद्दे को आगे रखकर अगर बहुसंख्यक वर्ग को साधने की कोशिश करती है तो राजद और कांग्रेस इसी का डर दिखाकर अल्पसंख्यक वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश करते हैं। एक नजीर देखिए, बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR शुरू हुआ तो भाजपा ने यह कहना शुरू किया कि इसके जरिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए वोटर लिस्ट से बाहर होंगे। अब जबकि SIR का काम पूरा हो चुका है, अंतिम सूची आ गई है, तो कांग्रेस राजद पूछ रहे हैं कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया। 7 अक्टूबर को राजनीतिक दलों के साथ हुई मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की बैठक में इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधियों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से जानना चाहा कि SIR के अंतिम मतदाता सूची में अब तक कितने विदेशी घुसपैठियों का पता चला है, और यदि SIR में विदेशी घुसपैठियों का पता नहीं चला है तो जो नेता अपने भाषण में बार बार घुसपैठिए की बात करते हैं उनके और उनके दल के खिलाफ चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस के मंचों से अब तो बार बार प्रधानमंत्री और उनकी सरकार से यह पूछा जा रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान के लिए, उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने क्या किया।
आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा इस मुद्दे को हर चुनाव में उठाकर चुनावी फायदा तो लेना चाहती है, लेकिन पिछले 11 सालों से देश की सत्ता पर काबिज होने के बावजूद इस मामले में कुछ करती नहीं। यानी कांग्रेस और राजद भी नहीं चाहते कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा ठंडा हो। वैसे भी इस मामले में दामन तो किसी का भी साफ नहीं है। जो राजद आज बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाने के लिए भाजपा की आलोचना कर रहा है, उसी पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए बांग्लादेश से अवैध प्रवेश रोकने के लिए कारगर उपाय करने और अवैध घुसपैठियों द्वारा अचल संपत्ति खरीदने पर रोक लगाने की मांग की थी। ये वाकया 1992 का है। बिहार के मूर्धन्य पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने 29 सितंबर 1992 को पटना से प्रकाशित हिंदुस्तान अखबार की कतरन संलग्न करते हुए सोशल मीडिया पर इसका जिक्र किया है। सुरेंद्र किशोर जी की माने तो तब लालू प्रसाद ने कहा था कि सीमावर्ती जिलों में भारतीय नागरिकों को पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए ताकि घुसपैठियों की पहचान आसानी से हो सके और उन्हें देश से बाहर निकाला जा सके। उन्होंने यह भी कहा था कि राशन कार्ड देते समय, वोटर लिस्ट बनाते समय पूरी सतर्कता बरती जानी चाहिए ताकि अवैध घुसपैठिए इसका लाभ न उठा पाए। दोस्तों, अवैध प्रवासन या घुसपैठ केवल भारत की समस्या नहीं, अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर जगह नागरिक समूहों की ओर से यह मांग उठ रही है कि अवैध प्रवासियों को रोका जाए, उन्हें निर्वासित किया जाए। यूरोप और अमेरिका दोनों में ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी की अवधारणा तेजी से फैल रही है। फ्रांस में यह चिंता है कि मुस्लिम प्रवासी भविष्य में ईसाई आबादी से अधिक हो सकते हैं। जर्मनी और स्वीडन में विदेशी मूल के बच्चे स्थानीय बच्चों से अधिक जन्म ले रहे हैं। ब्रिटेन में लंदन और बर्मिंघम जैसे शहरों में मुस्लिम और एशियाई आबादी का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि यह बदलाव न केवल सांस्कृतिक टकराव बल्कि राजनीतिक अस्थिरता भी ला सकता है। ज्यादा दिन नहीं हुए, 13 सितंबर 2025 को लंदन 1 लाख से अधिक लोगों के विशाल प्रदर्शन का गवाह बना। इसे ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी दक्षिणपंथी रैली कहा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि ब्रिटेन की पारंपरिक संस्कृति और रोजगार के अवसर प्रवासियों के कारण खतरे में हैं। इस आंदोलन को तब और भी बल मिला जब टेस्ला और एक्स, यानी पहले जो ट्विटर था, उसके मालिक एलन मस्क ने ऑनलाइन आकर इस रैली को समर्थन दिया और दक्षिणपंथी नेता टॉमी रॉबिन्सन का पक्ष लिया। मस्क का यह कदम इंग्लैंड ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इस मुद्दे को वैश्विक स्तर की वैधता दे देता है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान भी उसका भुक्तभोगी रहा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दरअसल अवैध प्रवासियों के खिलाफ बने अमेरिकी मानस का प्रतिबिंब ही है। ट्रंप की निर्वासन यानी डिपोर्टेशन की रणनीति आज यूरोप के कई देशों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जैसे देश अब अमेरिकी मॉडल की तरह कड़े बॉर्डर कंट्रोल और पहचान आधारित नीतियां लागू करने पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों, देश का हर समझदार और जिम्मेवार नागरिक इस बात से सहमत है कि घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार चेतावनी देती रही हैं कि ये अवैध प्रवासी राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकी संतुलन के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं। दोस्तों, दिक्कत ये है कि यूरोप और अमेरिका में जहां अवैध प्रवासियों के खिलाफ कठोर और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, भारत में यह गंभीर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी वोट बैंक की चुनावी राजनीति और एक दूसरे पर हमले का औजार मात्र बनकर रह गया है। एक पक्ष घुसपैठियों का डर दिखाकर बहुसंख्यकों का वोट लेना चाहता है, तो दूसरा पक्ष अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए या तो घुसपैठियों की मौजूदगी को स्वीकार ही नहीं करता या फिर इसे केंद्र सरकार की विफलता बताकर पल्ला झाड़ लेता है। गंभीरता की कमी दोनों पक्षों में साफ झलकती है।
पता नहीं हमारे रहनुमा कब यह समझेंगे कि यदि इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को भी चुनाव जीतने या विरोधियों पर हमले का हथियार मात्र बनाकर रखा गया तो देश इसके गंभीर परिणाम भुगतेगा। दोस्तों, रहनुमाओं से बेशक उम्मीद रखिए, लेकिन ऐसे मुद्दों पर देश के प्रबुद्ध और जिम्मेवार नागरिकों का सशक्त हस्तक्षेप भी जरूरी होता है। कम से कम मुझे तो आप अपनी राय से अवगत करा ही सकते हैं। यह जरूर बताएं कि यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही हाजिर होता हूं एक और प्रस्तुति के साथ। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।